का व्यापार नहीं करना चाहते हैं। इस व्यापार के कारण देश में रहने वाले 80% किसानों की मृत्यु दशा है, मजदूरों की दुर्दशा है, उस व्यापारियों को दुर्दशा है और हमारे एमएसपी पूरा देश इस बात को देख रहा है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किस तरीके से मतदाताओं को छलने का काम किया है, उनके वोटों को चुराने का काम किया है। एसआईआर के नाम पर, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन के नाम पर चुनाव आयोग ने किस तरीके से बिहार में 65 लाख मतदाताओं के नाम काट दिया और उन नामों को बताने का काम नहीं करी, जिसको लेकर के और यही रिवीजन का काम जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के निर्देश पर चुनाव आयोग पूरे देश में करने की प्लानिंग कर रहा है, उसके विरोध में इंडिया गठबंधन और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय समाजवादी पार्टी के नेता माननीय अखिलेश यादव जी ने जिस तरीके से दिल्ली में सड़क से लेकर के संसद तक जो है चुनाव आयोग को आईना दिखाने का काम किया 300 सांसदों के साथ। ये सही बात है कि समाजवादी पार्टी इसका पुरजोर विरोध करती है और आने वाले समय में इसको सड़क पर संघर्ष करने का काम करेंगे। विपक्ष ने जिस तरह से आईना दिखाया है और चुनाव आयोग भाग रहा है, कोर्ट में भाग रहा है, तो इसको लेके क्या करेंगे आप? देखिए, अब इनका पर्दाफाश हो गया है और हकीकत पूरी जनता आ गई है सामने और इनकी चोरी पकड़ी गई है। तो जब चोरी पकड़ी गई और सारे लोग जान गए हैं कि भारतीय जनता पार्टी चोरी करके ही और चोरी के माध्यम से सरकार बनाई है, चाहे वो प्रदेश की सरकार हो या केंद्र की सरकार हो, तो अब वो उनके पास कोई रास्ता नहीं है। तो न्यायपालिका को न्याय करना चाहिए। हम लोग तो न्यायपालिका से उम्मीद रखते हैं। संविधान की रक्षा और एसआईआर पर घमासान को लेकर विपक्ष जहां चुनाव आयोग पर हावी है और दिल्ली में हाहाकार मचा रखा है, ऐसे में एसआईआर को लेकर महासंग्राम छिड़ा है। साथ ही समाज को बिजली, पानी, बाढ़ से राहत सामग्री, चिकित्सा और लूट, भ्रष्टाचार, महिलाओं का उत्पीड़न एवं तमाम अपराध सहित तमाम मुद्दों को लेकर समाजवादी पार्टी ने धरना प्रदर्शन दे 11 सूत्री मांगों का ज्ञापन जिलाधिकारी के माध्यम से भेजा है और जनता के बुनियादी सवालों को पूरा करने की मांग की है। इस मौके पर जिलाध्यक्ष गोपाल यादव ने क्या कहा है, आइए सुनाते हैं। जितने लोग आए हैं, आप सभी लोगों का गाजीपुर चुनाव को लेकर समाजवादी पार्टी के हमारे सभी सम्मानित नेतागण, संगठन के पदाधिकारी और कार्यकर्ता एक 11 सूत्री ज्ञापन लेकर जिला अधिकारी गाजीपुर को इसके निस्तारण के लिए सौंपने जा रहे हैं। ये ज्ञापन है, बाढ़ पीड़ित सभी पात्र व्यक्तियों को राहत सामग्री उपलब्ध कराई जाए। बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में बाढ़ समाप्त होने पर गंभीर रोगों से बचने के लिए दवा व डॉक्टरों की व्यवस्था की जाए। शहर व ग्रामीण क्षेत्रों की बिजली कटौती पर तत्काल रोक लगाकर किसानों की खेती के लिए 20 घंटे बिजली उपलब्ध कराई जाए। बिजली विभाग द्वारा गलत ढंग से बिजली बिल भेजा जा रहा है, जिसका सही से बिल भेजकर शहर और ग्रामीण उपभोक्ताओं की लूट और शोषण से बचाया जा सके। जले ट्रांसफार्मरों को 15 से 30 दिनों में भी नहीं बदला जा रहा है, तत्काल 72 घंटे में बदलने की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। शहर व ग्रामीण क्षेत्रों की गड्ढों में तब्दील हो चुकी सड़कों को गड्ढा मुक्त किया जाए। किसानों को आवश्यकता के अनुसार डीएपी
वह यूरिया खाद साधन सहकारी समितियों से उपलब्ध कराई जाए, वह कालाबाजारी रोकी जाए। जनपद में बेकाबू कानून व्यवस्था जैसे तहसीलों थानों में पीड़ितों के शोषण उत्पीड़न और लूट खसोट को रोका जाए, जिससे आम जनता को न्याय मिल सके। जनपद में जर्जर विद्युत तारों से आए दिन मौतें हो रही हैं, सभी जर्जर तारों को बदला जाए, नहरों में टेल तक पानी पहुंचाया जाए। गाजीपुर नगर पालिका परिषद में सीवर लाइन की खुदाई से टूटी सड़कों की मरम्मत तत्काल कराई जाए। आशा करते हैं कि उक्त मांगों को संज्ञान में लेते हुए जिला प्रशासन द्वारा तत्काल निस्तारित किया जाएगा। हम लोग ये मांग पत्र लेकर आज जिला अधिकारी गाजीपुर के समक्ष आए हुए हैं सरजू पांडे पार्क में। गाजीपुर की समस्या, आज जब बारिश हुई है तो गाजीपुर की मेन सड़कों पर 1 फुट, आधा फुट और 2-2 फुट पानी लग गया। सारी की सारे क्षेत्रों में आवागमन ठप हो गया। पढ़ने वाले बच्चों को, आम नागरिकों को भी शहर में घुसने में परेशानी हुई। इसी तरह ग्रामीण क्षेत्रों में भी 1.5, 2-2 फुट सड़कों में गड्ढे हैं, जिसे सरकार ने मरम्मत नहीं कराया, गड्ढों से मुक्त नहीं करा पाए। जर्जर तारों से कई मौतें हो गई जनपद में, बिजली विभाग ने संज्ञान नहीं लिया और बहुत से लोगों का नुकसान हुआ जो दर-दर की ठोकर खा रहे हैं। तो इन जर्जर तारों को बदला जाए। एक बिजली की बिल से शहरी क्षेत्र हो चाहे ग्रामीण क्षेत्र हो, यही बैठे मीटर रीडिंग का काम जो है ये लोग बैठे ही कर देते हैं। जहां बिजली 1500 आनी चाहिए वहां 10-10, 20-20 हजार की बिजली की बिल जा रही है और उसके संशोधन के नाम पर पूरे बिजली विभाग में बहुत बड़ी लूट हो रही है। हम लोग इसकी मांग करते हैं कि इस पर तत्काल कार्रवाई करा के रोकी जाए। अगर जिला मुख्यालय पर तहसीलों में जिनकी समस्याएं हैं, थानों में समस्याएं हैं, वहां की समस्याओं का निस्तारण नहीं हो रहा है, बल्कि आम जनता से खुलेआम थानों में लूट हो रही है, तहसीलों में लूट हो रही है, जिस पर कोई अंकुश नहीं है। लग रहा है कि कोई सरकार नाम की चीज नहीं रह गई। प्रशासन को हम लोगों ने, जिला अधिकारी महोदय को इस बारे में हम संज्ञान में लाना चाहते हैं कि इस पर सख्त से सख्त कार्रवाई करें जहां ये बातें संज्ञान में आपकी आती है। और इन बिंदुओं को लेकर हम सभी लोग यहाँ पर आए हैं। आज देश के हालात बद से बदतर हैं। आज SIR के नाम पर जो लोग जीवित हैं उनको जो है मृतक घोषित करके वोट काटे जा रहे हैं। जिनका वोट वैध है उनका वोट वोटर लिस्ट में नहीं है, और जो लोग अवैध वोटर हैं एक मकानों में 80 से 100 लोग हैं। आज पूरा का पूरा देश लोकतंत्र में जो विश्वास रखने का काम करता है, संविधान में विश्वास रखने का काम करता है, वो कहीं न कहीं डरा हुआ है, सहमा हुआ है। उसके अंदर भय व्याप्त है कि लोकतंत्र में जो एक मत देने का हमारा अधिकार था, ये सरकार उन वोटों की लूट करके उसे चुराकर सरकार बनाने का काम कर रही है और अपने जनमत की बात करती है। हम सब लोग इसका घोर विरोध करते हैं और ऐसे कृत्यों की निंदा करते हैं, और इसकी मांग भी हम करते हैं कि देश में निष्पक्ष चुनाव कराया जाए और जो लोग वैध मतदाता है उनको मत देने का अधिकार उसी तरह प्राप्त रहे। वहीं दूसरी तरफ सरजू पांडे पार्क में किसान सभा दूध पालन करते हैं, को लेकर धरना प्रदर्शन में सरकार को चेताया। इस देश में यहाँ के जो है दूध व्यापारियों की कमर टूट जाएगी। यहाँ के जो है हमारे जो भी निर्यात होते थे, भारत से जो निर्यात अमेरिका को होता था, उस पर टैरिफ बढ़ा करके हमारे देश की क्षति पहुंचाने का और हमारे देश के किसानों के द्वारा, हमारे देश के जितने मजदूरों के द्वारा जो भी चीज उत्पादन किया जा रहा है वह न बिके, वह यहाँ डंप हो और वहां से आयात भारत को करने के लिए इतना बिकेगा। आपके यहाँ के दूध व्यापारियों का जो है दूध बेचने वाले लोगों का कारोबार बंद होगा और अमेरिका का दूध जो है यहाँ लेने के लिए लोग मजबूर होंगे। जिस तरह से यूरिया, एक बोरी यूरिया दिया जा रहा है, तो नैनो जो है लिक्विड के रूप में जो आया है, सरकार उसे जबरदस्ती थोपने का काम करती है किसानों पर, जबकि किसान उसको लेकर के खेतों में डाल करके देख चुका है, उसका रिस्पांस कुछ नहीं मिलता है। टीम न्यूज़ टुडे 24 बने रहे ऐसी ताज़ा तरीन खबरों के लिए। नमस्कार।